हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही के अंदर भारत के नागरिक पुरस्कारों के बारे में घोषणा हो गई है और इनमें भारत का सबसे बड़ा नागरिक जो पुरस्कार होता है वो था भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद पद्म पुरस्कार होते हैं, दोनों की घोषणा हो चुकी है। तो सबसे पहली बात मैं एक बात बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर 2024 में किनको भारत रत्न पुरस्कार मिला, पद्म पुरस्कार किन किन को मिला, बस मैं इन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। इनका इतिहास क्या है, पहले शुरुआत कहां से हुई थी, किस किस ने यह प्राप्त किया है, इनके बारे में पूरा डिटेल से मैंने पहले वीडियो बना दिया है। यानी कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार का जो इतिहास है उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। अगर वो आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे रखा है, आप जाके वहां पर लिंक ओपन कर सकते हो। ओके बेटा जी, अब मैं सिर्फ आपको वर्तमान 2024 में किसको मिला इसी के बारे में बताऊंगा। मैं फिर से बता देता हूं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार का इतिहास जानना है तो आप लोग जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, पूरा इतिहास मैंने बता रखा है। ओके बेटा जी, क्लियर? चलिए करते हैं स्टार्ट। आओ बेटा जी, भारत रत्न पुरस्कार 2024 इस बार केवल दो व्यक्तियों को मिला है। नंबर एक का नाम है कर्पूरी ठाकुर, याद रखना, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत मिला है, याद रखना, मरणोपरांत मिला है। सर ये कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, याद रखना, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, याद रखना, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भैया, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। नंबर दो, दूसरे जो नागरिक है उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी ये भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये जिंदा है, जबकि ये इनका देहांत हो चुका है, इसलिए इनको मरणोपरांत दिया गया है। क्लियर? तो भारत रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला? दो व्यक्तियों को, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। मैं एक बार फिर बता देता हूं, भारत रत्न का इतिहास जानना है। ये भारत रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, दी जाती नहीं दी जाती, क्या मेडल दिया जाता है, कहां पर इसका तमगा बनाया जाता है, सबसे पहले किसको मिला, पूरा इतिहास जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उसको जाके देख लेना। ओके बेटा जी, आइए अब करते हैं पद्म पुरस्कारों की बातें। इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, आइए। अब देखिए बेटा जी, पद्म पुरस्कार 2024, पद्म पुरस्कार 2024 को मैं दो भागों में बांटता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक, पहले सुनो, पद्म पुरस्कार तीन प्रकार के होते हैं। या एक काम करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा, एक बार मैं इसको आपको वैसे बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार टोटल 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक होता पद्म विभूषण और एक पद्म भूषण और एक पद्म श्री। पूरा नाम इसका क्या है? पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार। यह भी नागरिक पुरस्कार है। अगर इसका भी इतिहास जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कब शुरू हुआ, क्या क्या दिया जाता है, कौन सा मेडल मिलता है इसमें, कौन से फित्ते में दिया जाता है इसको, इसका इतिहास क्या है, सबसे पहले किसको मिला। अगर ये जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, बहुत ही जबरदस्त डिटेल से मैंने बताया है। क्लियर? लेकिन इस वीडियो में केवल 2024 की बात करूंगा मैं,
क्लियर? आ जाओ, देखो पद्म पुरस्कार इस बार है 132 पद्म पुरस्कार है। अगर पूछा जाए कि सन 2024 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, 132, जिनमें विभूषण पुरस्कार कितने हैं, तो याद रखना 5 हो गए विभूषण पुरस्कार, 17 हो गए भूषण पुरस्कार, तो 17 और 5 कितने हो गए, 22 इसमें से घटा दो तो 110 पद्मश्री पुरस्कार है। याद रखिएगा बात, 132 पुरस्कार हैं, विभूषण पुरस्कार 5, भूषण पुरस्कार 17 और पद्मश्री पुरस्कार 110 है। बोलो लाडलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब सुनो, दोबारा सुनो, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, ठीक है ना, पद्म पुरस्कार, ध्यान से सुनो मेरी बात को। कुल लोग कितने व्यक्तियों को दिया गया? पद्म पुरस्कार 132 है, कितने लोगों को मिलेगा? 132 पुरस्कार है तो 132 को मिलेगा ना जी ना। 132 पुरस्कार है लेकिन मिला 134 लोगों को है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 132 पुरस्कार है, मिला 134 लोगों को। क्यों? क्योंकि 2 ऐसे पुरस्कार है जो युगल में दिए गए हैं। बताऊंगा, आराम से रुक जाओ। क्लियर? कितनी महिला को मिला, यानी कि 132 जो पुरस्कार मिले हैं उसमें कितनी महिलाएं हैं जो शामिल है, तो आएगी 30 महिलाओं को शामिल किया गया। कितनी महिलाओं को? 30 महिलाओं को। क्लियर? कितने लोगों को मरणोपरांत मिला? मरणोपरांत, यानी कि 132 पुरस्कार में से कितने पुरस्कार ऐसे हैं जो मरणोपरांत दिए गए हैं, तो 9 व्यक्तियों को। याद रखना, कितने व्यक्तियों को? 9 व्यक्तियों को। ध्यान रह जाएगा क्या? क्लियर? 9 व्यक्तियों को दिया गया है। अब सुनिएगा ध्यान से, पद्म पुरस्कार 132 थे, दिए गए 134 लोगों को, जिनमें महिला थी 30, मरणोपरांत थे 9 कैंडिडेट जिनको दिया गया। बात समझ रहे हो मेरी बात को? अब सुनो, इसके अंदर विदेशी लोग भी शामिल थे, उसको भी याद रखना। इसमें थे विदेशी, और विदेशी के अंदर ये सब शामिल थे। NRI भी शामिल था, PIO भी शामिल था, OIS भी शामिल था। इन सब श्रेणियों को मान सकते हैं विदेशी लोग। और विदेशी लोग टोटल थे 8 ऐसे विदेशी लोग थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया। पहले तो ये बताओ, बेसिक बात समझ में आई होगी? एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा, गारंटी है। लोग ध्यान से सुनना, 132 पुरस्कार थे जिनमें 5 विभूषण थे, 17 भूषण थे, 110 पद्मश्री थे। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? कुल 134। देखो, पुरस्कार 132 था, दिया गया 134 लोगों को, जिनमें 30 महिला शामिल थी, 9 मरणोपरांत दिया गया, और विदेशी कैंडिडेट 8 थे। पहले बताओ, मामला समझ में आया? एक और महत्वपूर्ण बात, इन 134 लोगों में सबसे ज्यादा जो पुरस्कार दिए गए वो महाराष्ट्र के लोगों को दिया गया। यानी कि 132 पुरस्कारों में सबसे ज्यादा किस राज्य के लोगों ने यह पद्म पुरस्कार प्राप्त किया? तो याद रखना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर 12 पद्म पुरस्कार मिले। पद्म पुरस्कार कितने पुरस्कार मिले हैं? 12 पद्म पुरस्कार केवल महाराष्ट्र को मिला है। अगर पूछ लिया जाए सन 2024 में सर्वाधिक पद्म पुरस्कार जीतने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना महाराष्ट्र। कैसा लगा? ठीक लगा ना? अब मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूं। क्लियर? आ जाओ बेटा जी। अब देखिए बेटा जी, पद्म विभूषण टोटल 5 व्यक्तियों को मिला है। कितने व्यक्तियों को मिला है? 5। वो 5 व्यक्ति ये है, इनको रट्टा मार लेना। क्यों सर? भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसलिए वो दोनों याद रखने जरूरी हैं। दूसरा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण।
5 व्यक्तियों को मिला है, 500 को 500 नाम याद कर लेना। एम वेंकैया नायडू जो अपने उपराष्ट्रपति रहे, वैजयंती माला ये तो हीरोइन थी, मेरे पापा जी, मेरे चाचा जी, बहुत जो भी बुजुर्ग आदमी थे वो सब इसके फैन थे, ठीक है ना। चिरंजीवी जो देखो साउथ के जो हीरो हैं चिरंजीवी। पद्मा सुब्रमण्यम ये जो शास्त्रीय नृत्य उनसे रिलेटेड है, ठीक है ना। बिंदेश्वर पाठक ये एक समाज सेवी है, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये 500 के 500 नाम याद होने चाहिए, इनको याद कर लीजिएगा। क्लियर। अब मैं बताता हूं पद्म भूषण। क्लियर। आ जाओ बेटा जी। अब देखो बेटा जी, पद्म भूषण जो है वो टोटल 17 लोगों को दिया गया है। 17 के 17 याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इन नामों को याद कर लीजिएगा। एम फातिमा बीबी पता हो तो मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया था संविधान में। एम फातिमा बीबी कौन थी? तो ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, इसलिए याद करना जरूरी है। मिथुन चक्रवर्ती, क्या बात है, इसको तो याद ही रखना है। उषा तो ये दोनों कलाकार है भाई, ये गायकार है ये कलाकार है। यंगली ये विदेशी है चीन का, यंग लियू, ठीक है ना। श्री राम नाइक, ये श्री राम नाइक और सीताराम जिंदल। श्री राम नाइक जो है वो यूपी के राज्यपाल रहे हैं, यूपी के राज्यपाल। और सीताराम जिंदल है ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना। ये 7 नाम मेरे नजर में सबसे बेस्ट है। बाकी 17 नाम अगर आप याद करना चाहो तो मोस्ट वेलकम, गूगल के ऊपर जाओ याद करो। क्लियर। लेकिन ये 7 नाम विशेष करके याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, ये सब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा बेटा जी, ठीक है ना। एक बात याद रखना, भूषण टोटल 17 व्यक्तियों को दिया गया है जिनमें एक विदेशी है, ये बात देखना, एक विदेशी है जो ये है। बस अगर पूछ ले कि पद्म भूषण पुरस्कार कितने विदेशी व्यक्तियों को दिया गया, केवल एक को, यंग लियू को। ओके, इसको नोट कीजिए, आगे और बताता हूं, कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, पद्मश्री पुरस्कार टोटल 110 व्यक्तियों को दिया गया है। 110 के अंदर 7 विदेशी है, याद रखना। पद्मश्री पुरस्कार कितने विदेशी व्यक्तियों को दिया गया? 7 को। क्लियर। अब आते हैं बेटा जी इनके बारे में, आ जाओ। 110 के व्यक्तियों को याद रखो नहीं रखो, लेकिन कम से कम ये 8 व्यक्ति मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी नजर में। बाकी आप तो जो भी करना चाहो कर सको, लेकिन इनको याद कर लीजिएगा। पार्वती बरुआ असम से है, ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाथियों के लालन पालन पोषण के अंदर बचपन से ये काम कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानकी लाल राजस्थान से है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्येंद्र सिंह लोहिया एमपी से, मध्य प्रदेश से है, बहुत ही जबरदस्त है। पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू झारखंड वासियों, अच्छी तरह से याद कर लेना। पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू दोनों को मिला और दोनों के दोनों झारखंड से है, झारखंड से। रोहन माचंदा और से माचंदा बोपन्ना, ये बोपन्ना जो है टेनिस खिलाड़ी है, बस इतना याद रख लेना। इनका जन्म बेंगलोर में हुआ था, लेकिन बस टेनिस खिलाड़ी, ये नाम विशेष करके याद रखना, बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी, जबकि इनका जन्म बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है ना। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, याद रखना मैंने क्या बोला था, 132 पुरस्कार है, लेकिन 134 लोगों को दिया गया है। यहां पर युगल ये दोनों और युगल ये दोनों एग्जाम में आ सकते हैं, इनको कंबाइंड मिला है, दोनों व्यक्तियों को केवल एक ही पुरस्कार मिला है। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद, याद रखना ये राजस्थान से है। क्लियर। शांति देवी और शिवन पासवान, ये गायकार है जबकि ये पेंटर है, ठीक है ना। शांति देवी और शिवन पासवान ये दोनों के दोनों बिहार से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा एक बार फिर बोल देता हूं, अगर पद्म पुरस्कारों का इतिहास जानना है, कब शुरू हुआ, पहला किसको मिला, कैसे मिला, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, जाकर जरूर देख लेना। ओके बेटा जी, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।